बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और तड़के वाली नमकीन सेवइयां कैसे बनाई जाएं कि जुड़ी जुड़ी महसूस ना हो और इनका एक एक दाना खिला खिला सा हो। इससे मुतालिक मुकम्मल टिप्स आपको इस रेसिपी में मिलने वाली हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी में दरमियाने साइज का प्याज लिया है। प्याज को काटने से पहले इसमें मौजूद गांठ को राउंड कट करते हुए निकाल देते हैं, क्योंकि अगर इसे ना निकाला जाए तो ये खाने के जायके को खराब कर देती है। इस रेसिपी में आधे प्याज का हम इस्तेमाल करें, इसे फाइनली चॉप कर लेते हैं। इस रेसिपी में ऑयल 1/4 कप यानी 5 से 6 चम्मच ही जाएगा। प्याज और ऑयल कम मिकदार में है, हीट को लो करते हुए 2 मिनट तक इसे भून लेते हैं। लहसुन अदरक को पीस लिया है, ये 1 खाने वाला चम्मच बन गया है। इन्हें 2 से 3 मिनट तक इतना भुनेंगे कि इन पे हल्की सुनहरी रंगत आ जाए। खुशबू के लिए कड़ी पत्ते 2 से 3 या फिर तेजपात भी डाल सकते हैं। याद रहे प्याज की रंगत ज्यादा डार्क नहीं होने देनी। टमाटर को अगर काट के डाला जाए तो फिर मैश करने की झंझट होती है। इसके लिए बड़े साइज के टमाटर में 1/4 कप पानी डालते हुए इसे ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंड किए टमाटर और चॉप प्याज की वजह से मसाला बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। 1/4 कप पानी मजीद हिला के शामिल कर देते हैं। जीरा 1 चाय की चम्मच, बड़ी काली इलायची और दालचीनी का टुकड़ा, हाफ क्रश खुश्क धनिया का जायका बहुत अच्छा लगता है, 1 खाने वाला चम्मच भर के शामिल कर रहे हैं। कसूरी मेथी से पुलाव जैसा फ्लेवर आएगा, 1 खाने वाला चम्मच। अब अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। हीट को लो ही रखा हुआ है। नमक पौना टीस्पून यानी आधी चाय की चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा, लाल मिर्च आधी चाय की चम्मच। मसाले को भूनते हुए टमाटर का सभी पानी खुश्क हो जाने देंगे, यहाँ तक के ऑयल ऊपर आ जाए। मसाले को इस तरह अच्छी तरह से भून लेने से तड़के वाली सेवइयां बहुत जायकेदार बनेंगी। 300 ml पानी यानी 1 कप से थोड़ा ज्यादा शामिल करते हीट को बिल्कुल लो कर देते हैं। कम आंच पे पकने की वजह से गर्म मसाला जात का अर्क पानी में शामिल हो जाएगा। अच्छी क्वालिटी की पास्ता सेवइयां 2 कप भर के ले रहे हैं। आपके अंदाजे के लिए बताती चलूं, सिर्फ आधा कप ही सेवइयां पैकेट में बाकी बची। सेवइयों की रंगत से भी आपको अंदाजा होगा कि ये पहले से भुनी हुई है। पास्ता सेवइयों को उबालने के लिए 6 कप पानी लिया है। ठंडे पानी में सेवइयों को कभी भी शामिल न करें। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट पे आएगा ना, तो इसमें पास्ता सेवइयों को शामिल कर देते हैं। सेवइयों को अलग से उबाल लेने की वजह से इंशाल्लाह इनमें बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं होगी। सेकंड पॉइंट कि इन्हें कितनी देर बॉईल किया जाए, तो इसमें मैं आपको बताती चलूं, हीट को मीडियम लो ही रखते हुए हम इसे 7 मिनट तक पका रहे हैं। इससे पास्ता सेवइयां 70% तक गल चुकी हैं। हीट को ऑफ करते हुए सेवइयों को छान लेते हैं। पैन के साथ अभी भी सेवइयां लगी हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी डालते हुए इन्हें निकाल लिया है। सेवइयों में मजीद 3 कप रूम टेम्परेचर का पानी डाल लेने से ये बिल्कुल भी चिपकी या जुड़ी हुई महसूस नहीं होंगी। सेवइयों में फ्लेवर डेवलप करने के लिए अभी हमने मसाले वाले पानी में भी कुछ देर पकाना है, इसके साथ साथ दम भी लगाना है। इसीलिए सेवइयों को ज्यादा नहीं गलाया, मसाले का पानी हाफ कप रह गया है। उबली हुई सेवइयों को मसाले में शामिल कर लेते हैं। हीट पहले ही लो थी, अभी भी हम लो ही रखेंगे। अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं। सेवइयों को मिक्स करते करते सभी पानी ये अपने अंदर जज्ब कर चुकी हैं। इस स्टेज पे आप इसे चख भी सकते हैं, कुछ भी कम लग रहा हो तो इस स्टेज पे शामिल किया जा सकता है। परफेक्ट। आधा कप पानी शामिल कर लेते हैं ताकि इसमें स्टीम बन सके। मुट्ठी भर के हरा धनिया और 2 हरी मिर्ची जो कि सुर्ख रंग में कन्वर्ट होगी, इन्हें बारीक काट के डाल दिया है। ढक्कन से कवर करते हुए दम लगा देते हैं। हीट को बिल्कुल लो रखा हुआ है। 9 मिनट्स में पास्ता सेवइयां तैयार हो गई हैं। याद आया, एक और बहुत ही मजेदार चिकन वेजिटेबल पास्ता सेवइयां भी हमने बनाई हैं। वो रेसिपी अगर आप देखना चाहें तो ऊपर आई बटन में लिंक नजर आ रहा होगा, इसे क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लग रही है। हल्की हल्की भूख में अगर ये लाइट सी पास्ता सेवइयां मिल जाए तो फिर तो मजा ही आ जाए। पास्ता सेवइयां बाय डाइनिंग। और अगर आप सर्च बार में टाइप करेंगे ना, तो नूडल्स और स्पैगेटी से भी ज्यादा मजेदार रेसिपी आप देख सकते हैं। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, इससे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी। यूट्यूब पे मजीद रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। तो हम याद रखें, फिर मिलेंगे मजेदार सी रेसिपी के साथ। उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।